हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम एवरीवन। सो गाइस, सिंपल सी एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम वैल्यू इन्वेस्टिंग के ऊपर। तो मैं एक सिंपल वर्ड में वैल्यू इन्वेस्टिंग का एक सबसे कॉमन टॉपिक आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा जो कोई भी इवैल्यूएट कर सकता है किसी भी कंपनी के ऊपर और एक बेस्ट स्टॉक फाइंड कर सकता है खुद के लिए। तो गाइस, जो सबसे पहला सिंपल टॉपिक जो हम जानते हैं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग, और हम सभी जानते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग फिलॉसफी ऑफ वॉरेन बफेट, द गॉड ऑफ इन्वेस्टिंग। तो जो मैं इन आपको दो कंपोनेंट्स इस बार समझाने वाला हूँ वो है कंपनी एंड मार्केट कैप। गाइस, आप सभी जानते हैं, अगर आप स्टॉक मार्केट में या किसी भी फॉर्म में इन्वेस्टिंग में एक्टिव हैं, कि मार्केट कैप वो मनी होता है जो शेयर के ट्रेड होने के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अभी सिंपली हम लोगों ने देखा था कि आईआरसीटीसी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ टच कर गया था। तो उस टाइम शेयर प्राइस भी 6500 के आसपास टच कर रहा था। तो जैसे शेयर प्राइस अगर अगर शेयर प्राइस अप होता है तो मार्केट कैप भी अप होगा। और इसी के ऑपोजिट में अगर शेयर प्राइस डाउन होगा तो मार्केट कैप भी डाउन होगा। इन दोनों को रिलेट एक कॉमन फैक्टर करता है, उस फैक्टर को हम कहते हैं पीई रेशियो। पीई रेशियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। जैसे मानिए अगर कोई एक बिजनेस है जो 10 रुपये कमा रहा है, 10 रुपीज़ उसका प्रॉफिट है और रेवेन्यू कर रहा है 50 रुपीज़ का। तो अगर ये 50 रुपीज़ का रेवेन्यू कर रहा है और कोई 1 के पी पे अवेलेबल है, तो मतलब 50 रुपीज़ के बिजनेस को 50 रुपीज़ में ही कोई बाई करने वाला है। बट अगर ये जो पीई है, सॉरी, अगर ये जो पीई है ये 4 हो जाए तो ये 50 × 4 = 200 मार्केट कैप हो जाएगा उस कंपनी का। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। सिंपल वर्ड्स में, अगर ये मार्केट कैप 200 का होता है P4 के मिलने पे, तो PE एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है इस टॉपिक के लिए। तो वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं हम। मानिए एक कंपनी है जो अराउंड 400 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करती है एवरी ईयर, ओके, और अराउंड 700 का रिज़र्व भी है उसके पास करोड़ में, और कंपनी के पास 1200 करोड़ का एसेट है, एसेट अंडर मैनेजमेंट या फिर एसेट्स है। तो इनका टोटल आपको मिलेगा अराउंड 2300 करोड़। ये इस कंपनी के पास वैल्यू निकल कर आती है, एसेट्स वैल्यू या फिर कैश वैल्यू आप बोल सकते हो। अब अगर हम देखते हैं कंपनी का मार्केट कैप 1000 करोड़ के आसपास है, तो ये कंपनी जो है अराउंड पी के हिसाब से अगर हम देखें तो 4 के पी पे ट्रेड कर रहा होगा, ठीक है। बट अगर कोई और फॉर्म में कंपनी का मार्केट कैप 10 करोड़ ना हो करके, 10,000 करोड़ ना हो करके ओनली 2000 करोड़ होता, तब इसका पीई 0.9 के आसपास होता। तो इसका मतलब सिंपली ये है कि ये कंपनी खुद 2300 करोड़ रख रही है अपने पास, है इसके पास, और उससे भी कम वैल्यू पे 2000 यानी 300 करोड़ का ऑलरेडी इसका डिस्काउंट पे मिल रही है ये जो इसके पास अवेलेबल है। तो इसको कहते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग, कंपनी को उसके कैश वैल्यू से नीचे लेना। अगर मानो ये कंपनी 400 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर रही है, 700 करोड़ का रिजर्व भी है और 1200 करोड़ हैं, तो एट लास्ट इस कंपनी के पास ईयर के एंड में 2300 करोड़ हैं। अगर आप उसे 2000 करोड़ के वैल्यू पे भी खरीदते हो तो आप 300 करोड़ का एक्स्ट्रा प्रॉफिट बना ही लोगे। शेयर प्राइस डेफिनेटली अप होगा। ये होता है वैल्यू इन्वेस्टिंग। अब एक और फैक्टर देख सकते हैं, आप बोलेंगे कि अब 2000 करोड़ पे नहीं मिला तो इट इज़ नॉट डेफिनेटली श्योर कि वो 2000 करोड़ पे ही मिले। हो सकता है कंपनी आपको 4000 करोड़ पे मिल रही हो,
अगर कंपनी 4000 करोड़ पे मिल रही है तब भी इसका पीई 1.5 ही हुआ। फिर भी आप देखेंगे तो कुछ ज़्यादा नहीं, आप 2300 करोड़ की कंपनी के लिए सिर्फ 4000 करोड़ दे रहे हैं। इट इज़ नथिंग बैड। तो ये हो गया आपका कोर कॉन्सेप्ट वैल्यू इन्वेस्टिंग के लेकर के। होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। आगे भी हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। वैल्यू इन्वेस्टिंग के इवैल्यूएशन पे मैं और वीडियोस लाने की कोशिश करूँगा और आप इसी तरह से वीडियो को पसंद करते रहें। थैंक यू। अगर कोई और वीडियो या फिर कोई और शेयर के लिए न्यूज़ कमेंट्स चाहिए हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच।